ये लड़ेंगे, ये सरकार बनाएंगे 2024 में। अरे अरविंद केजरीवाल जी, ममता बनर्जी जी, राहुल गांधी जी, नीतीश कुमार जी, खड़गे जी, सोनिया जी, ये जितनी भी पार्टियों के बड़े बड़े नेता इस तरह के बयान दे रहे हैं, ये मोदी जी के आगे कुछ भी नहीं है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ देश को तुष्टीकरण की राजनीति और जनता को बरगलाने और जनता को बेवकूफ बनाकर सत्ता पे काबिज होना, यह सब कार्य करने का बेड़ा उठा रखा था। इन पार्टियों को सोचना चाहिए कि ये अगर इकट्ठा होकर भी अगर लड़ेंगे, इनका पिछली बार क्या हाल हुआ था और फिर इनका वही हाल होगा जो पिछली बार हुआ था। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मैं विजय शर्मा। आज फिर मोदी जी की पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्षी गुट एकजुट होकर मीटिंग कर रहे हैं, जो कुछ इस प्रकार से है। विपक्षी एकता की दूसरे दिन की बैठक में मंगलवार को बेंगलुरु में हुई 2024 के आम चुनाव में भाजपा को हराने के लिए विपक्ष के 26 दल एक साथ आए। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उस सरकार के खिलाफ, जो कि 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, उसके खिलाफ ये 26 दल एक साथ मिलकर फिर मोदी जी को हराने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए ये सभी पार्टियां एक साथ एकजुट हुई हैं। बैठक में विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम इंडिया तय किया गया है। इसका फुल फॉर्म इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस है। इसका ऐलान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी दलों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। उन्होंने कहा, समन्वय के लिए 11 सदस्य की कमेटी और एक कार्यालय जल्द बनाना जाए। इसकी घोषणा मुंबई में होने वाली हमारी अगली बैठक में होगी। ये जो कांग्रेस के इस समय जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने यह इस बैठक में कहा है। खड़गे ने कहा, भाजपा ने लोकतंत्र की सभी एजेंसियां ईडी, सीबीआई आदि को नष्ट कर दिया है। हमारे बीच राजनीतिक मतभेद है, लेकिन हम देश को बचाने के लिए एक साथ आएंगे। ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला है कि ईडी, सीबीआई आदि को भारतीय जनता पार्टी ने नष्ट कर दिया है। इससे पहले हम पटना में मिले थे। मल्लिकार्जुन खड़गे जी का कहना है कि जो भारत की जो कुछ प्रमुख एजेंसियां हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी ने नष्ट कर दिया है। और इससे पहले एक बैठक हुई थी उनकी, उसको उन्होंने कहा कि हम पटना में इससे पहले मिले थे, जहां 16 पार्टियां मौजूद थी। आज की बैठक में 26 पार्टियों ने हिस्सा लिया। यह देखकर एनडीए 36 पार्टियों के साथ बैठक कर रहे हैं। मुझे नहीं पता वो कौन सी पार्टियां हैं, वो रजिस्टर्ड हैं भी या नहीं। सारी मीडिया पर मोदी जी का कब्जा हो रखा है। ऐसा पहले कभी नहीं देखा था कि मीडिया हमारे खिलाफ इतनी सतर्कता रखेगी, कि जो मीडिया है वो इन सभी पार्टियों और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ
शत्रु हो जाएगी और ये जितनी भी मीडिया है ये उनके खिलाफ शत्रुता रखेंगी। आज हम यहाँ अपने हित के लिए नहीं बल्कि देश के हित को बचाने के लिए एकजुट हुए हैं। हमारा लक्ष्य है कि हम सरकार की नाकामियों को उजागर करें। मैं खुश हूं कि राहुल ममता सब सहमत हैं। 2024 में हम साथ लड़ेंगे और ग्रेट रिजल्ट लाएंगे। ये खड़गे जी का कहना है कि हम सारी पार्टियां एक साथ मिलकर लड़ेंगे और एक ग्रेट रिजल्ट लाएंगे। ये वो पार्टियां हैं जिनके कार्यकाल में देश का हित न होकर अनहित हुआ है और ये सभी पार्टियां मिलकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 2024 में लोकसभा के चुनाव में उनके सामने उतरेंगी। वो चाहती हैं कि भारत का जो लोकतंत्र है उसमें इनकी जीत हो और ये मोदी जी को हराकर सत्ता में काबिज हो। पर ये भूल गए हैं कि 26 पार्टियां एक साथ मिलकर लड़ने के लिए तैयार है। किसके खिलाफ? भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के मुखिया माननीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, जो कि इस समय भारत के प्रधानमंत्री हैं, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत में अच्छी तरह से विकास कर रही है, जनता का ख्याल रख रही है। ये वो पार्टियां हैं जिन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार किया, अपने ही परिवार को परिवारवाद में और अपने ही खानदान को सिर्फ भरा है। इन्होंने जनता का पैसा लूट कर और जनता का अनहित सिर्फ किया है इन्होंने। ये वो पार्टियां हैं। इन पार्टियों का साथ अगर रहा, देश कहां से कहां पहुंच गया था। और जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ चुनकर भारत की लोक सत्ता और भारत को उच्च शिखर पर पहुंचाने के लिए आई, उस समय से ही इन पार्टियों ने नरेंद्र मोदी जी को क्या क्या नहीं कहा और भारतीय जनता पार्टी को हर कार्य में रोकने की कोशिश करी। पर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसने यह करके दिखाया है कि चाहे कितनी भी अड़चने आए, चाहे कितनी भी बाधाएं आए, हम अपने कार्य को अच्छी तरह से और जनता को पूर्ण विश्वास में लाकर और वह कार्य कर रहे हैं। अब मैं आगे आपको बताता हूं कि इनकी जो रणनीति है कुछ इस प्रकार से है। गठबंधन को लीड कौन करेगा, फेस कौन होगा, इस सवाल के जवाब में खड़गे बोले, हम कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाएंगे। मुंबई की बैठक में 11 नाम तय होंगे, आगे की जानकारी तभी मिलेगी। यह खड़गे जी का कहना है। खड़गे जी के बाद में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी बोलती हैं। उन्होंने कहा, देश में दलित, हिंदू, मुस्लिम हर किसी की जिंदगी खतरे में है। ये ममता जी कहना है, जिनके राज्य में दलितों का शोषण, मुस्लिमों का शोषण और सभी वर्ग के लोगों का शोषण जहां हो रहा है, ये ममता जी का कहना है। दिल्ली, बंगाल, मणिपुर हो या सरकार बेचना, सरकार खरीदना, यही काम सरकार का है। हमारे गठबंधन का नाम इंडिया है। बीजेपी क्या तुम इंडिया को चैलेंज करोगे? ये ममता जी बोलती हैं कि हमारे गठबंधन का नाम इंडिया है और ये माननीय नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज करती हैं कि आप
इंडिया जो इन्होंने नाम दिया है उसको आप चैलेंज करोगे? जिनके राज्य में लोग त्रसित हैं, पीड़ित हैं, उनका कहना है ये। वहीं पर देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल ने कहा 9 साल में केंद्र सरकार ने हर सेक्टर को बर्बाद कर दिया है। उन्होंने एयरपोर्ट, जहाज, आसमान, धरती, पाताल सब बेच दिया है। इनकी सरकार में किसान, व्यापारी, हर वर्ग दुखी है। देश में जिस तरह नफरत फैलती जा रही है, उससे देश को बचाने के लिए हम इकट्ठा हुए हैं। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि मोदी जी ने एयरपोर्ट बेच दिए, जहाज बेच दिया, आसमान बेच दिया, धरती बेच दी, पाताल बेच दिया। ये वह शख्स बोलता है जो लोकपाल बिल के समर्थन में आकर खुद दिल्ली की सत्ता में काबिज हो गया, दिल्ली की जनता को जो बरगला रहा है, जिसने शराब घोटाले करवाए, जिसके कई मंत्री जेल में हैं, यह वह व्यक्ति बोलता है। वो भी माननीय नरेंद्र मोदी जी के विषय में बोलता है। ये लड़ेंगे, ये सरकार बनाएंगे 2024 में। अरे अरविंद केजरीवाल जी, ममता बनर्जी जी, राहुल गांधी जी, नीतीश कुमार जी, खड़गे जी, सोनिया जी, ये जितनी भी पार्टियों के बड़े बड़े नेता इस तरह के बयान दे रहे हैं, ये मोदी जी के आगे कुछ भी नहीं है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ देश को तुष्टीकरण की राजनीति और जनता को बरगलाने और जनता को बेवकूफ बनाकर सत्ता पे काबिज होना और सत्ता पे परिवारवाद, भ्रष्टाचार, यह सब कार्य करने का बेड़ा उठा रखा था, जिसको मोदी जी ने ना ही परिवारवाद, ना ही भ्रष्टाचार और ना ही तुष्टीकरण की राजनीति का एक अच्छा उदाहरण दिया है कि तुम सब अगर मिलकर भी इस तरह का कार्य करने की कोशिश करोगे तो देश की जनता आपको नकार देगी। देश में वही शासन करेगा जो अच्छे कार्य करेगा और देश की जनता की भलाई करेगा और देश को उच्च शिखर पर ले जाने का कार्य करेगा। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व में जो यह कार्य हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जितने भी मंत्री कार्य कर रहे हैं, उसी में ये संभव है। ये जनता भी जान चुकी है कि जो ये पार्टियां हैं, ये सिर्फ अपना और अपने परिवार और अपने भाई भतीजेवाद का घर भरना, भ्रष्टाचार करना और देश को एक गलत दिशा में ले जाने का कार्य इन पार्टियों ने अभी तक किया है। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे बॉलीवुड अंदाज में बोलते हैं। उन्होंने कहा, हम देश को बचाने आए हैं, कि मैं हूं ना, देश हमारा परिवार है, हम परिवार को बचाने के लिए एकत्र हुए। वो एकत्र हुए हैं, ये उद्धव ठाकरे जी बोलते हैं। ये महाराष्ट्र के पूर्व सीएम थे जिन्होंने इस 26 पार्टियों में सम्मिलित होकर कहा है कि हम एकत्र हुए। एकत्र होने के लिए आपको सहारा लेना होगा और ये सहारा भारत की जनता आप लोगों को नहीं देगी। वहीं अब देखिए राहुल गांधी क्या बोलते हैं। राहुल गांधी कहते हैं, आज देश की आवाज को दबाया जा रहा है,
इंडिया नाम इसलिए चुना गया है क्योंकि लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच है। मोदी इंडिया के बीच में है। आपको पता है कि जब कोई इंडिया के खिलाफ लड़ता है तो जीत किसकी होती है? भारत के विचार पर हमला हो रहा है। ये हमला बीजेपी कर रही है। बेरोजगारी बढ़ा रही है, अरबपतियों का फायदा हो रहा है, जो मोदी के करीबी हैं। ये माननीय जिनको अभी प्रधानमंत्री जी के पद के सपने देखने का बड़ा लालच है। वो चाहते हैं कि हम भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। अब इनको ये नहीं पता कि ये जो 26 पार्टियां एकत्र होके ये जो गठबंधन के लिए बड़ा परिश्रम कर रही है, इनमें से अगर मान लीजिए जनता जनार्दन, भारत की जनता इन सभी को जिता देती है, पहली बात तो जिताएगी नहीं, क्योंकि उनको भी पता है कि देश में क्या हो रहा है और देश को कौन अच्छी तरह चला सकता है। अगर मान लीजिए अगर जिता भी देती है तो इनमें से प्रधानमंत्री का चेहरा कौन बनेगा? ये छोटी छोटी पार्टियां ये चाहती हैं कि इनमें से कोई ना कोई चेहरा बने, पर यह होना असंभव है। ये पिछली बार भी इकट्ठा हुए थे और अब भी इकट्ठा हो रहे हैं, और इन्होंने अब की नाम दिया है इंडिया। इंडिया नाम दिया है। ये इंडिया नाम दे लें। पहली बात तो हमारे भारत में लोकतंत्र जो है ना वो समझ चुका है कि ये जितनी भी पार्टी इकट्ठे हो जाए पर माननीय नरेंद्र मोदी जी का मुकाबला ये नहीं कर पाएंगे। फिर भी चलो इनके मन में लालसा अगर है तो ये करें, इकट्ठा हो। पर अब जनता को ये तय करना है कि सारी पार्टियां अगर लड़ कर किसके खिलाफ, माननीय नरेंद्र मोदी जी और उनकी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इकट्ठा होकर लड़ रही हैं, तो वो जनता तय करेगी कि किसको वोट दें और किसको ना वोट दें। पर इन पार्टियों को सोचना चाहिए कि अगर इकट्ठा होकर भी अगर लड़ेंगे, इनका पिछली बार क्या हाल हुआ था और फिर इनका वही हाल होगा जो पिछली बार हुआ था। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और इन सभी दलों ने जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ने का एक मुहिम और उद्देश्य बनाया है, उसको विफल करने में भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करें। वंदे मातरम।